नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बातें काफी ज्यादा की जा रही हैं। किस डील के तहत आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नून लीग ये कह रही है कि हम जाएंगे और लेकर आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, इस वक्त मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। अच्छा जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जनाब उनकी जो मुद्दत है, म्याद है, वो खत्म होती जा रही है। वीजे की मुद्दत खत्म होगी तो फिर वहां पे क्या करेंगे? उनको डिपोर्ट होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, और डिपोर्ट होने से बचने के लिए उनको पाकिस्तान आना है। इसी सारे मौके पर चौका लगाया हुकूमत ने, और हुकूमत ने यह कहा कि जनाब हम वापस लेकर आएंगे। अब जब एक रास्ता निकल रहा होता है तो हर बंदा उसका क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ता है। अब नून लीग चाह रही है कि इसको एक इनकलाबी रास्ता दिखाया जाए, और हुकूमत यह चाह रही है कि अपने पल्ले मजीद कामयाबियां लिखवाने के लिए यह भी कह दिया जाए कि नवाज शरीफ खुद से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम उनको लेकर आ रहे हैं। दोनों जानिब से बातें की जा रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब डील के तहत आ रहे हैं, और ये बातें दोनों साइड से की जा रही है। दोनों साइड से इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ किसी डील का हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि डील हो रही है नहीं हो रही है, हो गई है नहीं हो गई है। इसी पर बात करते हैं, हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको जरूर पता होगा। सिद्दीक साहब, आपको तो पता होगा डील हो गई है नहीं हुई है, किससे हुई है, मुझे भी बताइएगा। जी, चल रही है, सिलसिले हैं, राब्ते हैं, मुलाकातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मियाँ साहब जो है वो आजकल काफ़ी पुरुमीद हैं। सियासतदानों से भी मिल रहे हैं, फनकारों से भी मिल रहे हैं, गुलकारों से भी मिल रहे हैं, और हर एक से कह रहे हैं कि मैं वतन वापस आ रहा हूँ। और अब ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि अब तो नून लीग भी कहती है कि मियाँ साहब जल्दी वापस आएंगे, और हुकूमत भी कहती है कि मियाँ साहब को हम लेकर आएंगे। यानी कि दोनों नवाज शरीफ की वापसी चाहते हैं। तो अब उसी वापसी का रास्ता हमवार करने के लिए नून लीग की जो अपनी जो क़यादत है वो डील का रास्ता इख्तियार कर रही है। ये कह रहे हैं हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हुकूमत की तरफ से बातें की जा रही है। जो अब तक मेरी जो अपनी इतलात है, जो इनके लोगों से जो बात हुई है, जो मियाँ साहब से मिलकर आए हैं या जिनके मियाँ साहब से राब्ते हैं, मैं तो वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मियाँ साहब इस बात के लिए तैयार हैं कि वो आएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे, थोड़े अरसे के लिए जेल जाएंगे, फिर उनको उम्मीद होगी कोई केस फाइल किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट बार करे, पाकिस्तान बार काउंसिल करे, वो एक पटिशन दायर की जाएगी, और उसके ज़रिए उनको जो है वो बिल्कुल एक साफ़ रास्ता दिया जाएगा। अब मियाँ साहब चाह ये रहे हैं कि मुझे इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि मैं जी आ जाता हूँ, मैं जेल भी चला जाता हूँ, तो मुझे ये जो मेरी नाहली है, जो मेरे ऊपर एक पाबंदी है कि मैं ताहयात जो है नाहल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हालांकि उनके दिल में ये ख्वाहिश मचल रही है कि अगर मैं आ गया पाकिस्तान वापस, तो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मैं ही बनूँगा। वो शहबाज शरीफ का शोशा तो ऐसे ही छोड़ दिया, शायद खकान अब्बासी ने बाद में उनको मियाँ साहब से डांट भी सुननी पड़ी। तो लेकिन वो ये गारंटी मांग रहे हैं। अब वो देखिए, इस तरह के जो राब्ते इस वक्त नवाज शरीफ के साथ हो रहे हैं, ये बिला वास्ता भी है, ये बिल वास्ता भी है। कोई इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि मुख्तदर हलकों के करीब होते हैं। एक पैगंबर होता है, वो जाता है, किसी को भेजा गया है या किसी ने बात की है या कोई मुश्तरका दोस्त होता है, उसके ज़रिए ये गुफ्तगू जो है ये की जा रही है। अब इस गारंटी पे आकर बात जो है वो अड़ी हुई है, क्योंकि ये जो नाहली है ये पार्लियामेंट ने तो ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि पार्लियामेंट में तो इमरान खान बैठा हुआ तो कभी भी ख़त्म नहीं करेगा। ये तो ज़ाहिर है अदालतों के ज़रिए ख़त्म होनी है, वहीं पे जाना है, वहीं पे केस जाना है। और इसी वजह अच्छा, हुकूमत को भी यही है, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, हुकूमत को भी यही डर है कि ये रिलीफ अगर लेंगे तो अदालतों के ज़रिए लेंगे, तो फिर अदालतों के ज़रिए अगर लेंगे तो फिर इनके केसेस का जो है वो क्या बनेगा। ये नून लीग इस वक्त तक ये इसी अच्छा, फिर ये कुछ चीज़ें कुछ दिनों में अयाज सादक ने बातें ओपन कर दी, उसके ऊपर भी मियाँ साहब ने कहा कि यार मेहरबानी करो, किसी चीज़ों किसी बनने लगन दो, थोड़ा सा आप एक चीज़ों के इख्तिताम की तरफ जाने दें, फिर आप बात करें। आपने पहले ये जो है वो डरा दिया। आप देखा ना कि अयाज सादक की जैसे ही बयान सामने आए, हुकूमत जो है वो उछल के खड़ी हो गई, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि ये डील की जा रही है। खान साहब को खुद कहना पड़ा, कैबिनेट का इजलास पूरे का पूरा एजेंडा एक तरफ रख के सिर्फ नवाज शरीफ के इशू पे गुफ्तगू करना उन्होंने शुरू कर दी कि ये कैसे होगा, सज़ाएँ कैसे माफ़ होगी, रिलीफ कैसे मिलेगा, तो फिर सारे कैदी छोड़ दिए जाएँ। तो बात उन्होंने बात ये नहीं कि बात नहीं हो रही, बात हो रही है, और बात दोनों से हो रही है। पिछले दिनों जो आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आए, उन्होंने भी एक अहम शख्सियत से 2 घंटे मुलाकात की, और ये मुलाकात भी जो है वो जो जरदारी साहब की ख्वाहिश पे हुई,
उस मुलाकात में भी वो तो जरदारी साहब तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं जी आप हम अदम एतमाद ले आएंगे, नून लीग साथ देगी, आप नून लीग को मेरे पे छोड़ दें और आप खुला रास्ता करें, उसके बाद ये साल 1.5 साल में मैं आपको इकानमी भी बेहतर कर दूँगा। अच्छे खासे उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए, वो तो तैयार बैठे हैं। मुझे ज़ाहिर है जी उनको तो एक फ़ायदा, वो सिंध में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, तो अगर मरकज़ में भी वो आकर गवर्नमेंट में साल 1.5 साल में बैठ गए तो ये बात नहीं है कि चीज़ें नहीं चल रही। इसी वजह से वरना हुकूमत कभी परेशान ना होती इन सारी चीज़ों से। इमरान खान को घबराहट है कि ये मियाँ साहब आएंगे तो क्या होगा, ये या जरदारी आएगा तो क्या होगा। ये पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है ना, अच्छा इसकी एक और भी वजह सुन ले। जो कुछ तब्दीलियाँ या तकर्रियाँ गुज़श्ता दिनों हुई हैं, जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं, वो अब ये भी चाह रहे हैं कि हमारे सर से ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये उतर जाए, ये जो ब्लेम हम पे आता है कि ये हमारा बंदा है, ये हमने इसके सर पे हाथ रखा हुआ है, या हमने जो है वो अपोजिशन को हाँ कि ये वो कह रहे हैं कि ये जो जरदारी साहब से या नून लीग वालों से जो बात हुई, उन्होंने कहा जी वो ये तासुर दे रहे हैं। वो जो अभी ये जो शाहजी ने बात की थी ना साबर शाह साहब ने, ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है तो नहीं की है, मैं उसको बिल्कुल एग्री भी करता हूँ, सेकंड भी करता हूँ कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अच्छा खासा मैंडेट मिल गया खैबर पख्तूनख्वा में, ऐसा नहीं मिला। ये मैंडेट भी उस मुलाकात के बाद मिला जो कि फजलुर रहमान ने 2.5 घंटे इस्लामाबाद में की और अहम शख्सियत से की, और एक रिक्वेस्ट की थी उनसे। उन्होंने कहा कि आप मुदाखलत ना करें, आप हम पे छोड़ दें, हम जितनी सीटें ले जाएं वो हमारा है, आप सिर्फ ये है कि आपका उनके ऊपर दस्ते शफकत ना हो। उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम न्यूट्रल होंगे। ये तो उनको यकीन था, वरना तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है ना, नून लीग भी है, उनको कितनी मिली या ANP को कितनी मिली। मौलाना साहब ने उस मुलाकात के बाद, उस मुलाकात के, अच्छा ये मुलाकात बल्दियाती इलेक्शन से पहले हुई, तो उस मुलाकात ने ये रंग तो दिखाया ना जी। तो ये हर कोई इस चक्कर में है कि, और जो शेख रशीद चूँकि ज़्यादा वो करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने सही बात की है कि हर जमात की ये ख्वाहिश है कि उनके ऊपर दस्ते शफकत हो, लेकिन वो जो दस्ते शफकत रखने वाले हैं वो इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इसको हटाना है, इसको निकालना है, इसको रखना है, ये आप लोग अपने काम खुद करें, ये आप हम पे ना करें, हम पे हमारे सर पे तलवार रखकर मत चलाएं कि हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं ताकि ये जो उनके ऊपर एक बलबा डाला जा रहा है। और इसी वजह से तो बहुत सी चीज़ें आप देख रहे होंगे ना कि बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें ना तस्वीर दिखाई जा रही है, ना उनकी वीडियोज़ दिखाई जा रही है। बहुत सी वजूहात वो ज़ाहिर है नहीं सामने शायद आना चाहते, लेकिन वो सारी की सारी ये अपनी जो एक सियासत है, हर जमात इस वक्त वो सिर्फ अपोजिशन नहीं है। आप खुद गवर्नमेंट को देख लें कि गवर्नमेंट जो है वो इतना चली गई है आगे कि वो एक दिन वो जरदारी के बारे में बात करते हैं, दूसरे दिन वो ले तो पढ़ते हैं नवाज शरीफ की जानब, उनके तोपों को रुख हो जाते हैं। मौलाना साहब तो खुश हैं, मौलाना साहब तो एक तरह के आप देखें उनको तो अब पता चल गया, उन्होंने कहा जी अब आप दूसरा मरहला कराएं या तीसरा कराएं, हमारे जो चीज़ें आनी थी वो तो वहाँ पर आ गई हैं, उसकी भी हुकूमत को चलें ये तो खबर हो गई ना। अब इस पर तज्जिया लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, और अगर वाकई में ऐसा होगा तो मौजूदा हुकूमत के लिए वाकई क्या घबराने का वक्त शुरू हुआ जाता है या नहीं। फखर साहब आप क्या कहेंगे, वाकई में डील हो रही है और डील के तहत ही हो रहा है सारा मामला, और क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो क्या इसी श्योरिटी के साथ आएंगे कि जनाब उनको दोबारा वजीर आजम बनाया जाए? जी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ऑपोजिशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि पहले नवाज शरीफ साहब जो प्लेटलेट्स का बीमारी का बहाना करके जिस तरह से यहाँ से चले गए थे, तो इस तरह से उनकी वापसी भी जो है उसको आप मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन उनकी वापसी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रैक्टिकली होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ ऑफर ये हो रही थी कि नून लीग जो है अदम एतमाद लाने के लिए जो है वो उनका साथ दे, और बिलावल जो हैं वो कैंडिडेट होंगे वज़ारत उज़्मा के, और इसी तरह से पंजाब जो है वो वज़ीर आला जो है वो हमजा शरीफ जो हैं वो उनको बना दिया जाएगा। और फिर ये हैगा कि जो सदर का ओहदा है, क्योंकि इस वक्त तो PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस वक्त सदर हैं, तो सदर कौन होगा फिर? आरिफ अलवी।
कि आरिफ अली साहब को हटाकर फिर उनकी जगह पे सदर किसको बनाया जाएगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।